पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। जरूरी है क्योंकि आज भूटान से लौटे, अस्पताल पहुंचे, एलजीएनपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। और देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय प्रधानमंत्री ने तुरंत फोन के जरिए इसकी जानकारी ली। अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि भूटान से भी कि जो देश की राजधानी दिल्ली के दिल को छेदने की कोशिश हुई है, वहां के लोगों को जख्म देने की कोशिश हुई है, इसके पीछे की आतंकी साजिश और जो भी काराना हरकत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में सीसीएस की बैठक प्रस्तावित थी। आज प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक इस समय चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं और जो पूरा आतंक का मॉड्यूल है, जो समय और देखिए जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की रही, लाल किले के पास भी ऐसा जोन जो सुरक्षा घेरे से हमेशा चाक चौबंद रहता है, वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर होते हैं, लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से काफी सेफ माना जाता है। लेकिन उस जगह पर जाकर के इतना भीषण ब्लास्ट कर देना, उसमें लोगों की जिंदगी खत्म हो जाना, सपने खत्म हो जाना। लेकिन सीसीएस की बैठक से उम्मीदें बहुत सारी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। अदिति, भूटान से लौटने के बाद अस्पताल पहुंचे, घायलों के साथ मुलाकात की और अब इस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को लेकर जिसमें इतने सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और एक बार फिर से नवंबर के महीने में आतंकी साजिश ने पुराने घावों को ताजा किया। सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। अदिति, मानकर चलें कि इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं और कई बड़े कदम भी उठा सकता है भारत। इम्पोर्टेंट होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर ये बात कही जाती है कि सीसीएस की बैठक है तो कोई बड़ा फैसला होगा। आपको याद है कि पहलगाम के बाद सीसीएस की जब बैठक हुई तो पानी की संधि रोक दी थी पाकिस्तान के साथ, और जब जो पानी का इतना लंबे समय से जो चल रहा था वो रोक दिया गया था। पहलगाम के बाद सीसीएस ने पाकिस्तान के साथ जल समझौता तोड़ दिया था। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों के जो ब्यूरोक्रेसी थी, आपको याद होगा, वो वापस भेज दी गई थी और दूतावास मिलिट्री से अटैच कर दिया था, अधिकारियों की संख्या कम कर दी गई थी और पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड जो नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी जगह पर अपनी पीएम आवास के बाहर घोषणा की थी। तो इसीलिए शायद यही वजह है कि जब भी ऐसे सीसीएस की बैठकें होती हैं तो उसके बाद कुछ बड़े फैसले होते हैं और यही वजह है कि अब जो ये सीसीएस की बैठक फिलहाल जो 7 LKN चल रही है, उसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं उस संदर्भ में। किस तरीके के होंगे, क्या होंगे, प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है, पर यह बात तय है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो जाहिर तौर पे इस सीसीएस में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है अदिति, इंतजार रहेगा उस बैठक के बाद में इन फैसलों का भी। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री एलजीएनपी अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, उनके चेहरे पर वो दुख का भाव साफ तौर पर नजर आ रहा था, उनकी आवाज में भी वो दर्द था। लेकिन सीसीएस की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, इंतजार करना होगा।